जय श्री राम मित्रों। पूर्व के वीडियो में हमने आपको कथा सुनाई कि राजा परीक्षित को तक्षक ने कैसे डसा। अब पुनः आगे के वीडियो में इस 44वें अध्याय की कथा में आप लोग सुनिए जन्मेजय का विवाह, राज्याभिषेक और विवाह। सौतिरुवाच ते तथा मन्त्रिणो दृष्ट्वा भोगेन परिवेष्टितं विषण्णवदनाः सर्वैर्दुर्भ्रसदुःखिता। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखित हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सबके सब रोने लगे। तम तु नादम तथा श्रुत्वा मंत्रिणस्ते प्रदुर्द्रुः अपश्यन्त तथा यान्तमाकाशेनागमद्भुतं सीमन्तमिव कुर्वाणं नभसा पद्मवर्चसं तक्षकं पन्नगश्रेष्ठं भ्रशं शोकपरायणः। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा सी खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। ततस्तु ते तदग्रहमग्निना अव्रतं प्रदीप्यमानं विसजेन भोगिनः भयात् परित्यज्य दिशः प्रपेदिरे पपात राजा सनितादितो यथा। वह राजमहल सर्प के विषजनित अग्नि से आवृत हो धूं धूं करके जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। ततो नृपे तक्षक तेजसा हते प्रयुज्य सर्वा परलोक सत्क्रियाः शुचिद्रुजो राजपुरोहितस्तदा तथैव ते तस्य नृपस्य मंत्रिणः नृपं शिशुं तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत सर्वे पुरवासिनो जना नृपं यमाहुस्तममित्रघातिनं कुरु प्रवीरं जनमेजयं जनाः। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराजा के मंत्री तथा समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था भी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। सबाल एवारमते नृपोत्तमः सहैव तैर्मित्र मित्र मंत्रिपुरोहितस्तदा ससास राज्यं कुरुपुंगवाग्रजो यथास्य वीरा प्रपितामहस्तथा। बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुश्रेष्ठ वीरों के अग्रण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। ततस्तु राजानममेत्रतापनं समीक्ष्यते तस्य नृपस्य मंत्रिणः सुवर्णवर्णान्मुपेत्य काशीं वपुष्टमार्थं वरमाप्रचक्रमुः। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने काशीराज सुवर्ण वर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। सरः सुफुल्ले सुवने सुचैव हि प्रसन्नचेता विजहार्य वीर्यवान् तथा स राज्यन्नवरो विजहिन्वमाना यथोर्वशीं प्राप्य पुरा पूर्वाः। महाराजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित वनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था।
वो पुष्टमा पतिव्रता थी, उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदर रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इति श्री महाभारते आदिक पर्वणि आस्तिक पर्वणि जन्मेजय राज्याभिषेके चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः।